मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहां अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। सदन का अच्छा दिन है। पप्पू जी, बार बार मत उठा करो। आप सीनियर मेंबर हैं। कैसे? मैं माननीय सदस्यों सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आज एक अच्छा दिन है, आप अपनी बात संक्षिप्त में कह दें। जो कुछ भी पॉलिटिकल बात कहनी है, आपको राष्ट्रपति अभिभाषण में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा। श्री अमराराम जी। अध्यक्ष महोदय, आप दूसरी बार इस महान सदन के अध्यक्ष के पद पे आसीन हैं। मैं मेरी ओर से और मेरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस न्याय के आसन में जो सर्वोच्च सदन इस देश का है, उसमें इस सदन में जनता की आवाज़ प्रतिपक्ष की तरफ से सुनने में आप निश्चित रूप से अपना समय देंगे। आप पहले भी राजस्थान की विधानसभा में भी आपने अपनी जनता की आवाज़ उठाने का काम किया और इस सदन में आकर तीसरी बार आप सदस्य हैं और इस सदन के सर्वोच्च पद पे, अध्यक्ष के पद पे आज विराजे हैं। पुनः मेरी ओर से और दल की ओर से आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद।